majority judgment dated 12th of July 2024 is set aside. As a consequence thereof, civil appeal number 333 of 24 and 334 of 2024 filed by SIC are dismissed, and the judgment rendered by the Peshawar High Court, Peshawar, is restored. Therefore, directions are issued to the ECP to examine and consider the nomination papers / declaration and other relevant documents of all 80 returned candidates by means of de novo exercise. तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों से महरूम हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने 7 की अक्सरियत से नजरसानी दरखास्तें मंजूर कर लीं। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला कालअदम करार। इलेक्शन कमीशन को 80 अरकान की दरखास्तें दोबारा सुनने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस का महफूज फैसला सुना दिया। मखसूस नशिस्तें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों को मिलेंगी। अदालत ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बहाल कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं। जस्टिस मंदोखेल ने 39 नशिस्तों की हद तक अपना फैसला बरकरार रखा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन नजर रिजवी ने मशरूत नजरसानी दरखास्तें मंजूर की। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। फैसला सुनाने वाले अक्सरियती जजेस में जस्टिस अमीनुद्दीन शामिल, जस्टिस मुस्तरद हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस शाहिद का नाम शामिल, जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस अली बाकर नजफी भी शामिल हैं। इब्तिदा में 13 रुकनी आईनी बेंच तश्कील दिया गया था। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी 6 मई को दरखास्तें मुस्तरद करके आईनी बेंच से अलग हुए। दौरान समाअत जस्टिस सलाहुद्दीन पवर ने भी केस सुनने से माजरत की। अदालती फैसले से वफाक में इत्तेहादी हुकूमत को 2/3 अक्सरियत हासिल हो जाएगी। फैसले के बाद 77 कौमी और सूबाई असम्बली के मेंबरान की रुकनियत बहाल। कौमी असम्बली से मुस्लिम लीग नून की 14, पीपल्स पार्टी की 5 और JUI की 3 नशिस्तें बहाल। पंजाब से कौमी असम्बली की 11 ख़वातीन अरकान की मखसूस नशिस्तों पर रुकनियत भी बहाल। कौमी असम्बली की 3 गैर मुस्लिम नशिस्तों पर अरकान की रुकनियत बहाल। पंजाब असम्बली की 24 ख़वातीन अरकान और 3 गैर मुस्लिम अरकान की रुकनियत बहाल। खैबर पख्तूनख्वा से 8 ख़वातीन अरकान कौमी असम्बली की रुकनियत बहाल। सिंध असम्बली से 2 ख़वातीन और 1 गैर मुस्लिम रुकन की रुकनियत भी बहाल हो गई। KP असम्बली की 21 ख़वातीन अरकान और 4 गैर मुस्लिम अरकान की रुकनियत बहाल। कौमी असम्बली और 3 सूबाई असम्बलियों से सबसे ज्यादा मुस्लिम लीग नून की 44 नशिस्तें बहाल हुई। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से JUI की 10, नून लीग की 7 नशिस्तें बहाल। KP से पीपल्स पार्टी की 6, ANP और PTI पार्लियामेंटेरियन की 1-1 नशिस्त बहाल हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के फैसले का खैर मकदम। वज़ीर-ए-आज़म ने कानूनी टीम को मुबारकबाद दी और उनकी अनथक मेहनत पर पजीराई की। कहा कि फैसले से आईन और कानून की बालादस्ती कायम हुई और कानून की तशरीह हुई। अपोजिशन को चाहिए कि वो आएँ, हुकूमत के साथ मिलकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करें। PTI ने मखसूस नशिस्तों पर नजरसानी केस का फैसला मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मायूसी हुई। ये मखसूस नशिस्तें PTI की थीं। फैसला हमारे साथ नाइंसाफी है। आइन की गलत तशरीह की गई, हमें हमारे हक से महरूम किया गया। नजरसानी केस के फैसले के बाद अब किसी अदालत में नहीं जाएंगे। फैसले के खिलाफ असेंबली और अवामी सतह पर एहतजाज करेंगे। आइन साजों ने भी नहीं सोचा था कि पार्टियों को तनासुब से भी ज्यादा सीटें मिलेंगी। जब भी 26वीं आइन खत्म होगी, ये फैसला भी खत्म हो जाएगा। लगता है काजी फायज ईसा का साया सुप्रीम कोर्ट में अभी भी मौजूद है। राना सनाउल्लाह ने अदालती फैसला आईन और कानून के मुताबिक करार दे दिया। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर ने कहा कि PTI का तो एक रुकन भी इलेक्शन जीत कर ऐवान में नहीं पहुंचा। आज़ाद अरकान के पास पार्टियों में शमूलियत के लिए 3 दिन होते हैं। जिसका पार्लियामेंट में वजूद नहीं था, उसको मखसूस नशिस्तें देने का कहा गया। जिस जमात का किसी ऐवान में वजूद ही नहीं, उसे मखसूस नशिस्तें कैसे दे सकते हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि जो अरकान हल्फ नहीं लेंगे वो नाअहल हो जाएंगे। मसाइल के हल के लिए मजबूत मखलूत हुकूमत की ज़रूरत है। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा यह फैसला सरप्राइज नहीं था। कानूनी तौर पर PTI का केस कमजोर था। एहतजाज वाली कहानी खत्म हो गई। अब प्रोग्रेसिव पाकिस्तान की बात होगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा ने अदालती फैसले को खुशाइन करार दिया। कहा कि PTI ने केस को मिसहैंडल किया।
दरियाए सवात पूरे खानदान समेत 18 सयाह बहा ले गया। 9 अफराद की लाशें निकाल ली गईं, सिर्फ 3 अफराद को जिंदा बचाया जा सका। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक लापता 6 अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पानी के तेज बहाव की वजह से हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा। सैलाबी रैले में बह जाने वाले सयाहों का ताल्लुक सियालकोट रमरदान से है। रेस्क्यू के मुताबिक मुतासरा खानदान सियालकोट से सवात सैर के लिए आया था। तमाम अफराद दरिया के किनारे बैठकर नाश्ता कर रहे थे। बच्चे सेल्फी लेने दरिया में गए, अचानक सैलाबी रैला आ गया। बेबस खानदान मदद का इंतजार करता रहा लेकिन कोई ना आया। एक मुतासरा शख्स ने कहा कि उसके बच्चे भी दरियाए सवात की मौजों की नजर हो गए। रेस्क्यू 1 घंटे बाद आई। उन्होंने कहा कि हम क्या करें। ऐनी शाहिद का कहना है कि इंतजामिया को कॉल करते रहे लेकिन 2 घंटे तक कोई ना आया। रेस्क्यू हुक्काम का कहना है कि लापता 7 अफराद में से 4 का ताल्लुक सियालकोट से है। असिस्टेंट कमिश्नर सवात का कहना है कि दरिया में नहाने और उसके करीब जाने पर पाबंदी है। इस सिलसिले में दफा 144 नाफिज कर रखी है। पाबंदी के बावजूद सयाह वहाँ जाते हैं। डस्का के इलाके रायवाला के डॉक्टर अब्दुर्रहमान के बेटे, बेटियां और नवासे नवासियों का ताहाल कुछ पता न चल सका। डॉक्टर अब्दुर्रहमान का कहना है कि उसकी बेटी और 16-17 अफराद सैर के लिए गए थे, किसी से कोई राबिता नहीं हो रहा, बहुत परेशान है। हुकूमत से अपील, मेरे अहले खाना को तलाश किया जाए। डस्का का मोहसिन अपनी बीवी और 4 बेटियों के साथ गुज़श्ता रात सवात गया था। मोहसिन के साथ एक ही कोस्टर में डस्का के 35 अफराद शामिल थे। गाड़ी में मोहसिन के हमजुल्फ और उसकी फैमिली, दोस्त की 2 फैमिलियाँ और मोहसिन के सास ससुर सवार थे। मोहसिन की 4 बेटियां सेल्फी लेने दरिया में गईं और रेले की नजर हो गईं। एक बेटी मीरब सेकंड ईयर की तालिबा थी, अजवा मैट्रिक, इशाल 7वीं क्लास, अनफाल 3री क्लास की तालिबा थी। अजवा और मीरब की डेड बॉडी मिल गई, बाकी की तलाश जारी। खैबर पख्तूनख्वा में दरियाओं में तफरीही सरगर्मियों पर पाबंदी आए। दरियाए सवात के आसपास तमाम होटल्स, रेस्टोरेंट्स और दीगर तजारती सरगर्मियाँ बंद। वाक़े के जिम्मेदारान के तयन के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने जाँ बहक अफराद के लिए मुआवज़ों का ऐलान कर दिया। सूबाई हुकूमत की इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक बारिशों और गर्मी की वजह से ग्लेशियर पिघलने से दरिया में सैलाबी रैला आया। इमाम ढेरई के मकाम पर 22 अफराद सैलाबी रैले में फंस गए थे, जिन्हें रेस्क्यू टीम्स ने बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। गाली गए के इलाके में 7 अफराद फंस गए थे, जिनमें से 1 जाँ बहक हो गया, दीगर को बचा लिया गया। मानियार, पंजीग्राम और बरा बमा खेला मट्टा में सैलाबी रैले में फंसे 30 के करीब अफराद को रेस्क्यू किया गया। पाकिस्तान ने मुख्तसर अरसे में 3 जंगें जीत ली। बजट की मंजूरी भी जंग से कम न थी। अल्हम्दुलिल्लाह मुआशी जंग भी जीत ली है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बजट मंजूरी के बाद अरकान असेंबली और सेनेट से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि फतह से अक़वाम आलम में पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। ईरान इसराइल जंग में पाकिस्तान का किरदार मुस्बत रहा। पाकिस्तान के मौक़िफ़ को पूरी दुनिया में सराहा गया। ईरान की पार्लियामेंट में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगना एजाज़ है। पाक अफ़वाज किसी किस्म की जारहियत से निपटने के लिए तैयार है। हिंदुस्तान खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त है। हिंदुस्तान की इजारादारी कभी कबूल नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने ना पहले हिंदुस्तान की इजारादारी कबूल की और ना कभी करेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम। 52वीं कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अफसरान से खिताब में फील्ड मार्शल ने कहा कि दहशतगर्दी हिंदुस्तान का अंदरूनी मसला है, जो उसका अपनी अक़लियतों और बिलखुसूस मुसलमानों पर मुतासिबाना और ज़ालिमाना रवैयों का नतीजा है। मुल्क की तरक्की और कामयाबी के लिए आवाम, हुकूमत और अफवाज के दरमियान मजबूत ताल्लुक नागुज़ीर है। मार्काए हक़ में रियासत की तमाम इकाइयों ने मिसाली हम आहंगी का मुजाहरा किया। मार्काए हक़ में पाकिस्तान ने कश्मीर से लेकर साहिल समुंदर तक हिंदुस्तान की बिला जवाब जारहियत के खिलाफ बेहतरीन जवाब दिया। अल्लाह ने मार्काए हक़ में हमारी मदद की क्योंकि हम हक़ पर थे। हमारा पानी रोका तो भारत के 3 दरिया भी ले लेंगे। भारत हमारा पानी रोकेगा तो जंग लड़ेगा। हमने साबित किया कि 7 गुना बड़े मुल्क को शिकस्त दी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि पहलगाम वाक़े पर वज़ीर आज़म का सबूत मांगना बेहतरीन फैसला था। वज़ीर आज़म ने आलमी तहक़ीक़ात का मुतालबा भी किया। वज़ीर आज़म ने साबित किया कि हमारे हाथ साफ हैं। भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान को तारीख़ी फतह मिली। भारत को सिफारती महाज पर भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान ने बयानिए की जंग में भी भारत को शिकस्त दी। नवाज शरीफ को माइनस करने वाले खुद माइनस हो गए। अलीमा खान ने खुद फरमा दिया, बानी पीटीआई माइनस हो चुके हैं। इन लोगों को किसी और ने नहीं, इनकी नाक़िस कारकर्दगी ने माइनस किया।
वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब असेंबली में खिताब, कहा कि जनूबी पंजाब के नाम पर कितनी हुकूमतें बनाई और गिराई गईं। जनूबी पंजाब के साथ झूठे वादे किए गए, हमने ऐलानात के बजाय अमली इक़दाम किए। वज़ीर आला पंजाब का कल से साफ पानी मनसूबा शुरू करने का ऐलान, कहा कि मेरा मुकाबला किसी और से नहीं अपनी ही जमात के बड़ों से है जिनका नाम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ है। पंजाब का 30 साल से वाजिबुल अदा कर्ज आज सिफर हो गया। मरीम नवाज की तकरीर के दौरान ऐवान में अपोजिशन का एहतजाज, पंजाब असेंबली अपोजिशन अरकान के नारों से गूंजती रही। कौमी असेंबली में 712 अरब 41 करोड़ से जायद की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स मंजूर। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने सप्लीमेंट्री ग्रांट्स पेश की। ऐवान में अपोजिशन अरकान का शोर शराबा, नारेबाजी। PTI ने विफाक बजट को मुस्तरद कर दिया, मौजूदा बजट को अवाम दुश्मन करार दे दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि हुकूमत ने अवाम दुश्मन बजट पेश किया। ये बजट एक बैंकर ने दिया है। 6300 अरब के कर्जे उठाएंगे तो फिर बैंकर खरबपति बनेंगे। हुकूमत ने हर चीज़ की आज़ादी छीन ली। अयाज सादिक स्पीकर नहीं रहे, वो हुकूमत के कठपुतली बन गए हैं। सनती और बल्क सार्फिन के लिए गैस 10% महंगी, घरेलू सार्फिन के लिए गैस के फिक्स चार्जेस में इजाफा कर दिया गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबिता कमेटी के इजलास, ECC का घरेलू सार्फिन के लिए गैस कीमतें बरकरार रखने का फैसला। वज़ारत ख़जाना के एलामिये के मुताबिक गैस की कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी कायम मकाम सफ़ीर नैथली बेकर की अहम मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, पाक अमरीका ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। इलाकाई सूरत हाल और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी सदर से मुलाकात के हवाले से तफसीली बातचीत हुई। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाक भारत के बाद ईरान इजराइल सीज़ फायर पर अमरीकी सदर का किरदार हमेशा याद रखा जाएगा। उम्मीद है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप गाजा में भी जंगबंदी कराएंगे। मुहर्रम उल हराम के पेश नज़र पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज, सूबा भर में दफ़ा 144 10 मुहर्रम तक नाफिज रहेगी। मंजूर शुदा रूट और जगहों के अलावा जुलूस और मजालिस की इजाज़त नहीं होगी। अवामी मकामात पर हर किस्म के हथियार और आतिशगीर मवाद की नुमाइश पर पाबंदी आए। इश्तियाल अंगेज़ नारों पर मुकम्मल पाबंदी। 9 और 10 मुहर्रम उल हराम को डबल सवारी पर भी पाबंदी होगी। कराची में एक बार फिर बादल बरसने को तैयार। इससे पहले मलिर, सफूरा, मॉडल कॉलोनी और सादी टाउन में बादल बरसे। डिफेंस, स्कीम 33 और नॉर्थ नाजिमाबाद में तेज बारिश हुई। गुलशन हदीद, शारा फैसल, कोरंगी, लांढी और तारिक रोड पर भी बादल बरसे। रात भर बारिश की वजह से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, कई इलाकों से बिजली गायब रही। साइट एरिया में करंट लगने से एक शख्स जान बहक हो गया। लियारी बखड़ा पेड़ी पुल के करीब दीवार गिरने से भी एक शख्स जान से गया। बदीन में घर से राशन लेने जाने वाला नौजवान करंट लगने से जान बहक हो गया। सजावल में रात भर बारिश और तूफानी हवाओं से जिला भर में तबाही। मीरपुर भटोरू के करीब 6 साला बच्ची नहर में डूबकर जान बहक। 10 से ज्यादा कच्चे मकान गिर गए। 30 मकानों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। मीरपुर खास, टंडोला, हियार बदीन में भी वक्फे वक्फे से बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, बिजली भी मुअत्तल, मकामी रिहायशी मुश्किलात का शिकार। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। अमरीकी सदर का पैदाइशी शहरियत को महदूद करने का हुक्म कानूनी करार दे दिया। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वफाकी अदालतों के फैसले कलअदम हो गए। सदर ट्रंप के हुक्मनामे का इतलाक कुछ रियासतों में फौरी तौर पर शुरू हो जाएगा। ट्रंप के हक में फैसला देने वाले 6 जजेस रिपब्लिकन पार्टी के तैनात करदा हैं। ट्रंप के खिलाफ फैसला देने वाले 3 जजेस डेमोक्रेट्स के तैनात करदा हैं। गजा में इसराइली बमबारी से मजीद 36 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक इमदादी मकाम के करीब इसराइली फौज की फायरिंग से 6 अफराद शहीद हुए। गजा शहर के तुफा मोहल्ले में ड्रोन हमले में 10 अफराद शहीद हुए। 7 अक्टूबर 2023 से शहदा की मजमूई तादाद 56,259 हो गई। इसराइल के जनूबी लेबनान पर हमले में खातून शहीद, 27 अफराद जख्मी हो गए। लेबनानी वज़ीर आज़म नवाज सलाम की इसराइली हमले की शदीद मजम्मत, कहा कि इसराइली हमले लेबनान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है।
अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती मुआहदा हो गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। मुआहदे के तहत चीन से अमेरिका को नायाब मादनियात की तरसील को तेज किया जाएगा। चीन ने अमेरिका के साथ तिजारती मुआहदे के फ्रेमवर्क की तस्दीक कर दी। हुकाम का कहना है बीजिंग बरामदाती कंट्रोल में शामिल अशिया का जायजा लेगा और मंजूरी देगा।